चंद्र ग्रहण। एक श्रापित रात। रात का सन्नाटा, चारों ओर घना अंधेरा और ऊपर आसमान में धीरे धीरे अपनी रोशनी खोता हुआ चंद्रमा। यह रात आम नहीं थी। यह थी चंद्र ग्रहण की रात, जब धरती का साया चंद्रमा को ढकने वाला था। कहा जाता है कि इस रात की छाया में दबी हुई आत्माएं जाग जाती हैं, जो सदियों से किसी न किसी श्राप के अधीन होती हैं। गुप्त हवेली का रहस्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक सुनसान और वीरान इलाका था, जहां एक पुरानी हवेली थी। इसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि चंद्रग्रहण की रात इस हवेली से किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाजें आती थी। लोग इसे एक भूतिया कहानी मानते थे, लेकिन कोई भी इस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि और उसकी दोस्त अनामिका को सुपरनैचुरल घटनाओं में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने हवेली की कहानियां सुन रखी थी और चंद्रग्रहण की रात वहां जाकर सच जानने की ठान ली। रवि, मुझे नहीं लगता कि यह सही आइडिया है, अनामिका ने कहा जब वे हवेली के बाहर खड़े थे। कम ऑन अनामिका, हम सिर्फ अंदर जाकर देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की। हवेली का दरवाजा जर्जर था, लेकिन हल्के धक्के से ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उनके मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी में टूटी हुई दीवारें और मकड़ी के जाले दिख रहे थे। हवेली के अंदर की दहशत। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली के दरवाजे बैंग की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। अनामिका चौंक गई, लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा। अचानक दीवारों पर लगे पुराने पोट्रे हिलने लगे, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। एक चित्र में एक सुंदर लड़की थी, जिसने लाल चूड़ा पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे ध्यान से देखा, उसकी आंखों से खून बहता दिखने लगा। रवि, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, अनामिका ने घबराते हुए कहा। कुछ अजीब तो हो रहा है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, रवि ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा में एक विस्फुसाहट गूंजने लगी। मुझे बचाओ, मैं यहां फंसी हूं। आवाज ठंडी और दर्द भरी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और डर के मारे उनके पसीने छूट गए। चंद्रग्रहण और आत्मा का प्रकोप। अब तक चंद्रग्रहण अपने चरम पर पहुंच चुका था। हवेली के अंदर की हवा ठंडी होने लगी और तभी सीढ़ियों से एक सफेद साड़ी पहने लड़की उतरती दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसके होंठों से खून की धार टपक रही थी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसने एक भयानक आवाज में कहा। रवि और अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और कहा, मैं रूपा, इस हवेली की अंतिम दुल्हन। अनामिका कांपने लगी। तुम्हें क्या चाहिए? रूपा की आंखों में दर्द छलक आया। उसने बताया कि 100 साल पहले चंद्रग्रहण की रात उसकी शादी इस हवेली में हो रही थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। जब रूपा को यह पता चला तो उसने खुद को हवेली में आग लगाकर खत्म कर लिया। लेकिन उसकी आत्मा अब तक इस हवेली में भटक रही थी, इंतजार कर रही थी कि कोई उसकी पीड़ा को महसूस करे और उसे मुक्ति दे। आखिरी बलिदान, तुम मेरी मदद करोगे? रूपा ने पूछा। रवि और अनामिका ने उसकी आत्मा को मुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और जैसे ही चंद्रग्रहण समाप्त हुआ, रूपा की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवेली से बाहर निकल गई। हवेली में अचानक एक तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। रवि और अनामिका ने एक दूसरे को देखा। फाइनली इट्स ओवर, अनामिका ने राहत की सांस ली। वे जैसे ही हवेली के बाहर निकले, सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ने लगीं। चंद्रग्रहण खत्म हो चुका था और साथ ही एक आत्मा का इंतजार भी। लेकिन क्या सच में यह सब खत्म हो गया था? जैसे ही वे कार में बैठकर जाने लगे, पीछे से वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। अनामिका जब कार में बैठे तो उनके चेहरे पर राहत के भाव थे। हवेली के अंदर जो कुछ हुआ था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। या शायद नहीं। जैसे ही रवि ने कार स्टार्ट की, अनामिका के कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। मैं अभी भी यहां हूं। अनामिका ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि, कुछ अजीब लग रहा है। रवि ने उसकी बात को हल्के में लिया। रिलैक्स, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। रूपा की आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, कुछ अजीब होने लगा। मृत आत्मा का साया, रास्ता सुनसान था, चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था।
अचानक कार के मिरर पिछले शीशे में अनामिका को कुछ दिखा। एक परछाई, वही सफेद साड़ी में रूपा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। आंखों से खून की धार बह रही थी और होंठों से एक सड़ी हुई मुस्कान झांक रही थी। रवि, शीशे में देखो, अनामिका ने चीखते हुए कहा। रवि ने जैसे ही मिरर में देखा, उसका खून जम गया। रूपा अब उनके ठीक पीछे बैठी थी। तुमने सोचा कि मुझे मुक्ति मिल गई? उसकी आवाज ठंडी और खौफनाक थी। ना, नहीं, तुम तो चली गई थी, रवि ने डरते हुए कहा। रूपा जोर से हंसने लगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कोई और मेरी जगह लेने के लिए तैयार न हो जाए। आखिरी बली अचानक कार का इंजन बंद हो गया। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। रवि और अनामिका ने चारों तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शिट, अब क्या करे? रवि ने घबरा नहीं जाना चाहिए, अनामिका ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी कार का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा अंदर आई और अनामिका को बाहर खींच लिया। अनामिका! रवि चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर जड़ हो चुका था। अनामिका जमीन पर गिर पड़ी। उसके सामने रूपा खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके हाथों से हड्डियां झांक रही थीं। अब मेरी जगह लेने के लिए तुम्हें आना होगा। रूपा ने हाथ बढ़ाया और अनामिका के सिर को छू लिया। अनामिका जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। रवि ने देखा कि अनामिका की आंखें सफेद हो रही थी, उसका शरीर अकड़ रहा था और उसका मुंह खुद ब खुद खुलने लगा। कुछ सेकंड बाद अनामिका चुप हो गई। रवि ने डरते हुए पास जाकर उसे हिलाया। अनामिका, तुम ठीक हो? तभी अनामिका ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके होंठों पर वही सड़ी हुई मुस्कान थी। रवि, अब मैं रूपा नहीं, अनामिका हूं। उसकी आवाज अब दोहरी हो गई थी। एक साथ रूपा और अनामिका दोनों की। रवि समझ चुका था, रूपा अब मुक्त नहीं हुई थी। उसने अनामिका के शरीर को अपना लिया था। चंद्रग्रहण की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नई आत्मा भटकने वाली थी।